अक्सर ऐसा होता है ना कि एक ही प्रॉब्लम बार बार सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसे ठीक करो और कुछ दिन बाद वो फिर से वहीं की वहीं। बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। तो आज हम एक ऐसे टूल पर बात करने वाले हैं जो इस बार बार वाली प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। जी हां, जड़ से। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी हम सब की है ना। ऑफिस में कोई गड़बड़ हुई, हमने फटाफट उसे ठीक किया और सोचा चलो काम खत्म। लेकिन कुछ ही हफ्तों में अरे ये तो वही प्रॉब्लम फिर से आ गई और ये साइकिल चलता रहता है। कितना गुस्सा आता है, राइट। पर सोचिए अगर कोई ऐसा तरीका हो जिससे इस प्रॉब्लम को हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। और देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग का पूरा सीक्रेट ना इसी तस्वीर में छुपा है। हम अक्सर क्या करते हैं, हम ऊपर ऊपर जो दिख रहा है, मतलब जो पत्तियां हैं, जो सिम्टम्स हैं, उन्हें ठीक करने में लग जाते हैं। पर जो असली वजह है वो तो जड़ में छिपी है, जो हमें दिखती ही नहीं। और जब तक हम उस जड़ तक नहीं पहुंचेंगे तब तक परमानेंट सोल्यूशन मिल ही नहीं सकता। हमें गहराई में तो उतरना ही पड़ेगा। और बस यहीं पर एंट्री होती है रूट कॉज एनालिसिस की, जिसे हम शॉर्ट में आरसीए भी कहते हैं। अब ये कोई जुगाड़ या टेम्पररी फिक्स नहीं है। ये एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीका है जो प्रॉब्लम के लक्षणों से कहीं आगे जाकर उसकी असली वजह को पकड़ता है। और सबसे जरूरी बात पता है क्या है? आरसीए का मकसद प्रॉब्लम को मैनेज करना नहीं है, बल्कि उसे जड़ से उखाड़ फेंकना है, हमेशा के लिए। तो सवाल ये उठता है कि इस पावरफुल टूल का इस्तेमाल आखिर करना कब है? क्या हर छोटी मोटी चीज के लिए हमें इतनी गहराई में जाना चाहिए? चलिए पता लगाते हैं कि आरसीए के लिए सही वक्त कौन सा होता है। अच्छा, तो आरसीए कब सबसे ज्यादा काम आता है? जरा सोचिए, जब कोई गलती बार बार हो रही हो, या टीम की परफॉर्मेंस लगातार नीचे जा रही हो और समझ नहीं आ रहा कि क्यों। कोई मशीन है या सॉफ्टवेयर है जो बार बार धोखा दे रहा है, या फिर जब हम पहले से ही सोचकर चलना चाहते हैं ताकि आगे चलकर कोई प्रॉब्लम आए ही ना। इन सभी सिचुएशन में यकीन मानिए आरसीए ही सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, तो अब तक हम ये समझ गए कि आरसीए क्या है और इसे कब इस्तेमाल करना है। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर कि इसे करते कैसे हैं। तो ये है एक सिंपल 7 कदमों का एक्शन प्लान जो किसी भी प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने में मदद करेगा। तो देखिए, पहले जो 4 स्टेप्स है ना, वो बिल्कुल एक जासूस के काम जैसे हैं। इसे हम कहते हैं इन्वेस्टिगेशन फेज। स्टेप 1, प्रॉब्लम है क्या, मतलब बिल्कुल साफ साफ शब्दों में डिफाइन करना कि गड़बड़ कहां है। स्टेप 2, अपनी जासूसों की टीम बनाना, मतलब ऐसे लोग जिन्हें उस प्रॉब्लम की पूरी जानकारी हो, जो उसे अलग अलग एंगल से देख सकें। स्टेप 3, सबूत इकट्ठा करना, यानी जितना भी जरूरी डेटा है उसे जमा करना। और स्टेप 4, सारे सबूतों को खंगालना और जितने भी मुमकिन कारण हो सकते हैं उन सब की एक लिस्ट बना लेना। तो अब हमारी जांच पड़ताल पूरी हो गई है। हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें सारे संदिग्ध यानी पॉसिबल कारण मौजूद हैं। तो अब वक्त है एनालिसिस से एक्शन की तरफ बढ़ने का। एक्शन फेज में 3 बहुत ही जरूरी कदम है। स्टेप 5, अब हम उस लंबी लिस्ट में से असली गुनहगार को पकड़ते हैं, मतलब असली रूट कॉज क्या है ये पता लगाते हैं। स्टेप 6, अब हम एक सॉलिड एक्शन प्लान बनाते हैं और उसे लागू करते हैं। ऐसा प्लान जो सीधा उस जड़ पर असर करे। और हां, आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप 7, जो भी हमने किया है उसके नतीजों को लगातार मॉनिटर करना, ये देखना कि हमारा सॉल्यूशन सच में काम कर भी रहा है या नहीं और प्रॉब्लम दोबारा तो नहीं आ रही। तो इन सारे स्टेप से गुजरने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि हम सिर्फ आग नहीं बुझा रहे हैं, हम ये पक्का कर रहे हैं कि आग दोबारा लगे ही नहीं। हम एक परमानेंट सोल्यूशन बना रहे हैं ताकि वही प्रॉब्लम फिर कभी परेशान न कर सके। ये जो लाइन है ना, ये पूरी बात का सार है। आरसीए की कामयाबी इस बात में नहीं है कि प्रॉब्लम कितनी जल्दी ठीक हुई। असली कामयाबी तो इस बात में है कि क्या वो प्रॉब्लम पूरी तरह से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई है। फाइनल गोल हमेशा एलिमिनेशन होना चाहिए। तो अब असली सवाल यह है, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो बार बार सामने आ रही है जिसे इस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार तक प्रॉब्लम्स को जड़ से सुलझाते रहिए।